परशुराम के रूप का वर्णन भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महान योद्धा और तपस्वी के रूप में किया गया है। उनका स्वरूप शक्तिशाली, गंभीर और धार्मिक व्यक्तित्व का प्रतीक है। यहाँ उनके रूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। परशुराम का मुख तेजस्वी और क्रोधयुक्त होता है, जो अन्याय और अधर्म के प्रति उनके संघर्ष को दर्शाता है। उनके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें होती हैं, जो उनकी तपस्वी छवि को प्रकट करती हैं। परशुराम का परिधान तपस्वी ऋषि जैसा होता है। वे कंधे पर मृगचर्म, हरिण की खाल और कमर पर साधारण वस्त्र पहनते हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, जो भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती है। उनके हाथ में परशु कुल्हाड़ी रहता है, जो भगवान शिव का दिया हुआ मोग अस्त्र है। यह उनका मुख्य पहचान चिन्ह है। इसके साथ वे धनुष और बाण जैसे अन्य शस्त्र भी धारण करते हैं। उनका शरीर बलिष्ठ और मांसल होता है, जो उनके योद्धा होने का प्रमाण है। उनके माथे पर तिलक और आंखों में तेजस्विता उनके तपस्वी और दिव्य व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। परशुराम के बाल लंबे और जटाओं में बंधे होते हैं, जो उनकी तपस्या और शिव भक्ति को दिखाते हैं। परशुराम की कथा भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में अद्वितीय स्थान रखती है। उनकी कहानी महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में वर्णित है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को उनके क्रोध और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। उन्होंने 17 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया, जिसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। परशुराम का जन्म भृगु कुल में हुआ। उनके पिता महर्षि जमदग्नि एक महान ऋषि थे और माता रेणुका पतिव्रता नारी थी। परशुराम ने भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की और परशु कुल्हाड़ी का वरदान प्राप्त किया। उन्हें शिवजी ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और युद्ध कौशल सिखाया। उस समय पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं ने अधर्म और अन्याय फैलाया हुआ था। वे ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों पर अत्याचार करते थे। सहस्रार्जुन अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा था। उसने ऋषियों का धन छीन लिया और महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया। एक दिन सहस्रार्जुन ने उनकी कामधेनु गाय को जबरदस्ती ले लिया। जब महर्षि ने विरोध किया तो सहस्रार्जुन ने उनकी हत्या कर दी। महर्षि की मृत्यु के बाद परशुराम ने अपनी माता रेणुका की करुण पुकार सुनी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश करेंगे। परशुराम ने सहस्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने अकेले अपने परशु से सहस्रार्जुन और उसकी सेना का संहार किया। इसके बाद परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वह 17 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश करेंगे। सहस्रार्जुन और उसके वंशजों का संहार। परशुराम ने बार बार अधर्मी क्षत्रियों का वध किया। उन्होंने युद्ध में कई राजाओं को पराजित किया और उनकी संपत्ति को ऋषि मुनियों में बांटा। परशुराम ने कुल 17 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। हर बार जब अधर्मी राजा और उनके वंशज फिर से सत्ता में आए तो परशुराम ने उनका संहार किया। हर बार उन्होंने समाज में न्याय और धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया। परशुराम ने उन क्षत्रियों को क्षमा किया जिन्होंने धर्म का पालन किया और अधर्म से दूर रहे। परशुराम का क्रोध तब शांत हुआ जब उन्होंने पृथ्वी पर अधर्म का अंत किया। बाद में उन्होंने अपना परशु समुद्र में फेंक दिया और तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने क्षत्रियों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। परशुराम विष्णु के अवतार, अधर्मी क्षत्रियों के विनाशक। महर्षि जमदग्नि परशुराम के पिता, जिनकी हत्या सहस्रार्जुन ने की। माता रेणुका परशुराम की माता, जिन्होंने अपने पुत्र को न्याय का मार्ग दिखाया। सहस्रार्जुन है वंश का राजा, मुख्य खलनायक। भगवान शिव परशुराम के गुरु, जिन्होंने उन्हें परशु और युद्ध कौशल का ज्ञान दिया।